हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ऑरा लर्निंग विद सिमरन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी चैप्टर टॉपिक स्टडी करेंगे एंड इसके बेस्ड न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? आप एनर्जी से क्या समझते हैं? अभी हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, राइट? अब उसी वर्क डन को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे भी हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। हमें पता है कि वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? वर्क डन की एसआई यूनिट इज जूल, राइट? वर्क डन की भी एसआई यूनिट जूल होती है और हमारा एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल होती है। तो अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हम और क्या लिख सकते हैं? एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी, राइट? पावर इंटू टाइम। एनर्जी की एसआई यूनिट इज जूल, पावर की एसआई यूनिट इज वॉट, इंटू टाइम की एसआई यूनिट इज सेकेंड, राइट? बट अगर हमें वो चीज़ कमर्शियली पढ़नी है, यानी कि हमें उसे लार्ज वैल्यू में पढ़ना है, तो हम उसको सेकेंड या वॉट में नहीं पढ़ सकते, इससे हमारी कैलकुलेशन भी टफ हो जाती है, राइट? अब हम इसी वॉट को अगर हम बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर दे तो हम इसको लिख सकते हैं किलो वॉट, राइट? हम इसको लिख सकते हैं किलोवाट। और सेकेंड की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? आवर्स। यानी कि जो एनर्जी हो गई, एनर्जी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो गई? किलोवाट आवर, राइट? इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? एसआई यूनिट तो जूल ही होती है, बट जब हम कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो हम हमारा एनर्जी का जो बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है, यानी कि हमें उस महीने कितनी एनर्जी यूज करी है। ओके, अब एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, मतलब उसके चांसेस हाई होता है आने के, कि कन्वर्ट कन्वर्ट क्या कन्वर्ट करना है हमने? किलो वॉट आवर को इनटू जूल्स। किसमें कन्वर्ट करना हमें? किलो वॉट आवर्स को जूल्स में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? जूल्स को हम क्या लिख सकते हैं? जूल्स को लिख सकते हैं वॉल्ट इंटू सेकेंड, राइट? अभी देखा ना, जूल्स इज इक्वल्स टू वॉट इंटू सेकेंड, यानी कि 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू वॉट। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 वॉट इंटू आवर्स को अगर हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिनट्स में चेंज हो जाता है, और 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकेंड्स में चेंज हो जाता है। और क्या लिख सकते हैं? 1000 इंटू 3600 वॉट सेकेंड, राइट? और क्या लिख सकते हैं? 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 वॉट सेकेंड। और क्या लिख सकते हैं हम? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड भी लिख सकते हैं हम इसी को। और क्या लिख सकते हैं? जूल भी लिख सकते हैं इसी को, ठीक है? या कैपिटल जे। तो हमारा 1 किलो वॉट आवर कितने जूल्स के इक्वल है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड के इक्वल है। एक और चीज़ क्या होता है, हम एनर्जी का पे करते हैं कि हमने कितनी एनर्जी यूज करी है, ये नहीं कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स का हमारा फ्लो हुआ एक सर्किट में। लाइक एक सर्किट है हमारे पास, ठीक है? इस सर्किट में हमारे कितना इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसका नहीं पे कर रहे हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कितनी एनर्जी में हुआ है, यानी कि कितनी एनर्जी यूज हुई है उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में, उसका हम बिल पे करते हैं। गॉट इट? An electrical refrigerator rated 400 वोल्ट ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे। एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर है जिसकी हमें वॉट यानी कि पावर गिवन है। पावर कितनी गिवन है हमें? 400 वॉट। और 8 घंटे एक दिन में चलता है। कितने दिन में चलता है? 8 घंटे चलता है, यानी कि टाइम कितना हो गया? 8 आवर्स पर डे, राइट? और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी? हमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है, यानी कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालनी है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी किस में निकलती है? किलो वॉट आवर में निकलती है, राइट? टू ऑपरेट इट फॉर दी 30 डेज, हमने 8 घंटे एक दिन में चलाए हैं, तो हमारा 30 दिन में 8 घंटे कितना चला, ठीक है? और हमें कॉस्ट निकालना है कि अगर 1 किलो वॉट का प्राइस हमारे पास कितना गिवन है? 3 रुपीज़ गिवन है। पहले हम निकालेंगे कितनी टोटल एनर्जी हमने यूज करी, राइट? कितनी टोटल एनर्जी हमने यूज करी है, पहले हम वो चीज़ निकालेंगे। इनको एनर्जी, कमर्शियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पावर इंटू टाइम, राइट? पावर इंटू टाइम। पावर कितनी गिवन है हमारे पास? 400 वॉट,
इंटू 8 आवर्स हमें पर डे का गिवन है, कितने दिन तक, 30 डेज तक। यानी कि देखो 4 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 1 2 3 3 zeros, राइट। कितना हो गया हमारे पास, लो 24 इंटू 4 इज 96 इंटू 1000 वॉट आर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 96,000 को क्या लिख सकते हैं, किलो वॉट आर लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास टोटल एनर्जी तो हमें पता चल गई कि 96 किलो वॉट यूज होती है, राइट। अब हमें निकालनी है कॉस्ट, क्या निकालनी है, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या होती है हमारी, अगर हमारा ₹3 एक के लिए हो रहा है तो हमारी टोटल एनर्जी के लिए कितना हमारा फॉर्मेशन होगा, कितनी कॉस्टिंग लगेगी। यानी कि 3 इंटू 96 किलो वॉट आर, राइट। 3 इंटू 96 क्या होता है हमारा, 288 रुपीज़ लगेंगे हमारे, ठीक है। अगर हमारे पास इतनी एनर्जी हमने यूज करी है, इतनी एनर्जी यूज करी है हमने, और एक एनर्जी की कॉस्टिंग हमारे पास 3 रुपीज़ है, तो हमारे 288 रुपीज़ लगेंगे। ओके, गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन पे आता है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। मैंने क्या बताया था, जहाँ पे रेट एट विच आ गया यानी कि उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। रेट का मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम। किसके डिवाइड में करना है, एनर्जी के डिवाइड में, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, पावर, राइट, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, विच यूजेस मोर एनर्जी, एनर्जी कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। इसमें हमें कंपैरिजन करना है कि एनर्जी कौन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, राइट, एनर्जी पी इंटू टी। एक जगह हम टीवी का करते हैं और एक जगह हम टोस्टर का करते हैं। टीवी में हमें पी दे रखा है 250 वॉट, राइट, पी कितना दे रखा है हमें, 250 वॉट, और टाइम हमें 1 आवर गिवन है। वेयर एज इन टोस्टर हमें पावर कितनी गिवन है, 1200 वॉट, और कितने टाइम पीरियड में, 10 मिनट्स के टाइम पीरियड में। 10 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 10 अपॉन में 60 आवर्स, के दोनों का कंपैरिजन सेम यूनिट में हो। E इज इक्वल टू पी टी था, हमारा P क्या है इसमें, 250 इंटू 1 आर, दैट इज 250 वॉट आर, राइट। अब हमें से अगर किलो में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.250 किलो वॉट आर, राइट। वेयर एज इन टोस्टर में 1200 इंटू 10 अपॉन 60, पावर इंटू टाइम, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 एंड 6 2 12, 6 2 जा 12, राइट। देन उसके बाद ये हमारा किस में था, ये किस में हमारा वॉट में है, और ये किस में है हमारा आवर्स में है। और अगर हम इसे किस में चेंज करना है, किलोज में चेंज करना है, तो डिवाइडेड बाय 1000 किलो वॉट आर, कितना आ जाएगा, 0.2 किलो वॉट आर। तो हमें पहले ही दिख रहा है, यहाँ से भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सी यूनिट ज़्यादा है, यानी कि 250 वॉट आर इज ग्रेटर देन 200 वॉट आर, और क्या लिख सकते हैं, 0.250 किलो वॉट आर इज ग्रेटर देन 0.2 किलो वॉट आर, राइट। इट मीन्स एनर्जी consumed by TV is greater than toaster। बस ये करना होता है।